तो शिंस्के नाकामुरा का WWE में रिटर्न हो चुका है। उसके बाद WWE के पास उनके लिए क्या प्लान है, क्या कर सकते हैं वो आगे एलए नाइट के साथ। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं शिंस्के नाकामुरा की। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन के शो पे रिटर्न हो चुका है और उन्होंने आते ही यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एलए नाइट के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसके बाद क्या, तो पॉसिबली दो चांसेस है जो WWE के पास है, दो चांसेस यानी दो प्लान्स है WWE के पास। पॉसिबली वो एलए नाइट को एलिवेट कर सकते हैं, ये नहीं कैसा एलिवेट कैसा कर सकते हैं, तो वो एलए नाइट को एक अच्छी फ्यूड में डाल सकते हैं जो वो डालेंगे ही। और उसके बाद वो शिंस्के नाकामुरा को कॉस्ट कराएंगे टाइटल, यानी शिंस्के नाकामुरा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देंगे एलए नाइट को और उसके बाद आखिरकार हार जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि वो एलए नाइट को हरा देंगे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए और वापस एक बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाएंगे शिंस्के नाकामुरा। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने एलए नाइट को हराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से WWE ने उनका कचरा करके रखा है। साला हर दूसरा तीसरा बंदा आके उन्हें हरा देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें एलिवेट करने की ज़रूरत है। WWE ने ऐसा ही करना चाहिए, उन्हें चैंपियनशिप दे ही देनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर हमारी ये सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर का क्या। तो जब से कोडी रोड्स के खिलाफ समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने मैच हारा है, तब से ब्रॉक लेसनर WWE टेलीविजन से गायब है। और कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर का WWE में रिटर्न होने वाला है। और फिलहाल WWE की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे बैकस्टेज एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम चालू है, जो हर एक ऐसा सुपरस्टार जो हर सुपरस्टार पे अटैक कर देता है, कहीं से सरप्राइज अटैक कर देता है, कहीं से कुछ पटक के मारता है। और वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं तो ब्रॉन ब्रेकर है, नहीं ब्रॉन ब्रेकर नहीं, ब्रॉन्सन रीड है। तो उसको साइड लगाने के लिए, फिर उससे लड़ने के लिए, जब उनकी फ्यूड एक बार ख़त्म हो जाएगी सेथ रॉलिंस के साथ, तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर का WWE रिटर्न कर सकती है और ब्रॉन्सन रीड के साथ फिर हमें ब्रॉक लेसनर की फ्यूड दिखाई दे सकती है। तो ऐसा क्यों, तो एडम पियर बता सकते हैं कि भाई ब्रॉन्सन रीड बहुत हो गया तेरा, चल अब अपने बाप से लड़ ले, जो तेरे लेवल का सुपरस्टार है चल उससे लड़ ले, चला जा लड़ लड़। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है कि WWE ने एज के नाम का ट्रेडमार्क फाइल कर लिया है। तो जब से उन्होंने फिन बैलर के साथ मैच ख़त्म किया था, तब से उसके बाद वो रिटायर हो चुके थे WWE से और वो AEW में गए और AEW में जाके उन्होंने अपना असली नाम एडम कोपलैंड यूज़ किया। उसके बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि एडम कोपलैंड ही नाम यूज़ क्यों किया उन्होंने, अपना जो रेसलिंग नेम है एज वो क्यों नहीं यूज़ किया। तो एज WWE की प्रॉपर्टी, यानी एज नाम WWE की प्रॉपर्टी है। उन्होंने WWE को ये नाम दिया था, WWE के पास उसका ट्रेडमार्क है और WWE के बाहर अगर वो उनको नाम यूज़ करना है तो उनको वो नाम का कॉपीराइट देना पड़ता है। और WWE क्यों चाहेगी कि उनके राइवल कंपनी में उनका ट्रेडमार्क किया हुआ नाम यूज़ हो। लेकिन रेटेड आर सुपरस्टार जो एज ने ट्रेडमार्क कराया था काफ़ी दिनों पहले, वो नाम काफ़ी दिनों पहले नहीं, काफ़ी सालों पहले ट्रेडमार्क कराया था, वो उन्हीं के पास है, इसलिए वो अपना द रेटेड आर सुपरस्टार नाम यूज़ कर सकते हैं, एज नहीं। और मुझसे काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई रेंडी ऑर्टन के बारे में बता, रेंडी ऑर्टन के बारे में बता। तो एक बात सामने आ चुकी है रेंडी ऑर्टन के बारे में। पहले बात कर लेते रेंडी ऑर्टन के बारे में। तो रेंडी ऑर्टन को जब केविन ओवंस ने पाइल ड्राइवर लगाया था स्मैकडाउन पे, जो एक बैंड मूव था, उसके बाद से ऐसा दिखाया जा रहा है कि रेंडी ऑर्टन को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो चुकी है, उनके बैक में प्रॉब्लम है, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम है, उनके गर्दन में प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से वो अब यानी इतने टाइम के लिए बाहर है कि WWE बता भी नहीं सकती। और अब उनकी बीवी जो किम ऑर्टन है, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रेंडी ऑर्टन को अपने झाड़ पत्ते जो क्रिसमस आने वाला है उसकी तैयारी करते हुए दिखाई दिया। रेंडी ऑर्टन अपना घर सजाते हुए दिखाई दिए। तो ये एक स्टोरी लाइन प्लान है, स्टोरी लाइन इंजरी है, क्योंकि रेंडी ऑर्टन जब रिटर्न करेंगे तो वो कोडी रोड्स के साथ डायरेक्टली फ्यूड में आएंगे। वो शायद एक हील सुपरस्टार के तौर पे भी रिटर्न कर सकते हैं, कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं और कोडी रोड्स को भी डिथ्रोन करने वाले सुपरस्टार में से एक सबसे बड़ा नाम रेंडी ऑर्टन का ही आता है। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में। तो क्या बात है ब्लड लाइन के बारे में, अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो पिछले हफ्ते बात करते करते जब सैमी ज़ेन के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया था और सैमी ज़ेन किसी सुपरस्टार को फ़ोन लगाते उन्होंने फ़ोन अचानक से सोफे के बाजू में फेंक दिया और वो सोफे के बाजू में फेंकते फेंकते सोफे के पीछे चला गया। तो उसके बाद फैंस का ये कहना आ रहा है कि भाई सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के ऊपर टर्न हो सकता है, सैमी ज़ेन धोखा देते हुए दिखाई दे सकता है ब्लड लाइन को। और इसके बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया जे उसू से कि भाई जे उसू जरा बता, अगर सैमी ज़ेन ने ब्लड लाइन को धोखा दे तो तू क्या करेगा।
तो ये उसने सबसे पहले ये कहा कि मैं ही सबसे पहला सुपरस्टार होऊंगा जो उसके फेस पे किक करूंगा और उसे ब्लड लाइन से किक आउट करूंगा, क्योंकि मैं ही उसे अंदर लाया और मैं ही उसे बाहर भी निकालूंगा अगर वो ऐसा करता है, धोखा देता है हमारी ब्लड लाइन को। और पॉसिबली ऐसा हो भी सकता है, सिर्फ चांसेस 10% हो भी सकता है, क्योंकि एक चांस हम ऐसा पकड़ के चलते हैं कि सैमी ज़ेन के मन में अभी तक ब्लड लाइन के ऊपर का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो अगली हमारी खबर सामने आ रही है कि WWE में शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। शार्लेट फ्लेयर ने 9 दिसंबर 2023 को अपने घुटने में इंजरी हो गई थी, क्या कहते हैं उसे, ACL ट्रोन कर लिया था उन्होंने। उसकी वजह से उन्हें ऑस्कर के खिलाफ मैच चल रहा था, वो मैच में उन्होंने ACL ट्रोन कर लिया था। उसके बाद उन्हें लड़ने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और फिर अगले स्मैकडाउन पे, अगले रॉ के एपिसोड में हमें पता चला कि शार्लेट फ्लेयर को इंजरी हो चुकी है और वो लगभग 9 महीने के लिए बाहर है। और अब 11 महीने होते हुए आ चुके हैं, शार्लेट फ्लेयर अभी तक WWE में रिटर्न नहीं किया। और अब उन्होंने उनके एक्स अकाउंट पे एक वीडियो डाला कि एक आइस का यानी बर्फ़ का टुकड़ा वो अचानक तड़क रहा है, अभी उसके ऊपर क्रैक्स जा रहे हैं और उसके अंदर से डायमंड निकल रहा है। इसका मतलब क्या, तो शार्लेट फ्लेयर ने टीज किया है कि उनका WWE रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, या फिर कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में भी शार्लेट फ्लेयर रिटर्न कर सकती है, या फिर वो इंतज़ार करेंगी कि कब रॉयल नंबर आएगा और रॉयल नंबर में एक सरप्राइज एंट्रेंस के तौर पर शार्लेट फ्लेयर रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस को पिछले हफ्ते ब्रॉन्सन रीड ने हरा दिया, किसकी मदद से, द न्यू ब्लड लाइन की मदद से, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड के मैच में और सेथ रॉलिंस के मैच में तो न्यू ब्लड लाइन ने दखल दिया। पहली बात तो मैच शुरू होने से पहले टामा टोंगा लाया और क्या नाम है उसका, जेका फाटू ने आके वो मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन ने आके उन्हें साइड कर दिया। उसके बाद जब मैच खत्म होने आया था, जब सेथ रॉलिंस ने स्टॉप लगा ही दिया था ब्रॉन्सन रीड को, और फिर सेथ रॉलिंस टॉप पे गए थे कि अब एक स्प्लैश लगा के ख़त्म ही कर देता हूँ, तभी आ जाते हैं सोलो सिकोआ अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े रह के ध्यान भटकाने का काम करते हैं सेथ रॉलिंस का, और उसके बाद उसका फ़ायदा उठाते हैं ब्रॉन्सन रीड और ख़त्म कर देते हैं सेथ रॉलिंस को। और अब एक खबर सामने आ रही है कि इस चीज़ की वजह से, यानी सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करा है न्यू ब्लड लाइन ने मैच, तो इसके वजह से सेथ रॉलिंस अब बदला लेने जा सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर, और वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन चुके हैं कि वो न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ द OG ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है कि WWE ने ब्रॉन ब्रेकर के कैरेक्टर में चेंज किया। तो क्या चेंज किया कैरेक्टर में, तो ब्रॉन ब्रेकर अभी तक एक हील सुपरस्टार के तौर पे काम कर रहे थे WWE में, और उन्होंने हील सुपरस्टार रहते ही काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेस भी हासिल की, पहले NXT में, फिर उसके बाद WWE में, और फिर कह सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे या मेन रोस्टर पे, ऐसा कह सकते हैं। वो उन्होंने हील रहते सैमी ज़ेन को भी उनके टाइटल के हराया था और जिमी ऊसो को भी हराया था। और अब WWE का ये प्लान है कि उन्हें एक न्यूट्रल सुपरस्टार बनाया जाए। तो भाई जो न्यूट्रल सुपरस्टार क्या होता है, तो न्यूट्रल सुपरस्टार ये होता है कि वो हील भी नहीं है और फेस भी नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि रोमन रेंस, जैसे रोमन रेंस का उदाहरण लीजिए, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो हील है पर वो हील नहीं है, पर वो फेस भी नहीं। ऐसा ही ब्रॉन ब्रेकर का कैरेक्टर होगा, यानी जब उनको लगेगा कि वो हील के तौर पे काम करे तो हील के तौर पे काम करेंगे, जब उन्हें फेस के तौर पे काम करना हो तो वो फेस सुपरस्टार के तौर पे भी काम करेंगे। ऐसा कैरेक्टर WWE ने उनका रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी खबरें सामने आ रही है कि क्या प्लान्स है रोमन रेंस के लिए WWE के बाद। जो प्लान्स है WWE ने पूरी तरह प्लान स्क्रैप कर दिया है और अब पूरी तरह न्यू प्लान बनाया है WWE ने रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी 6 जनवरी को मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे मूव होने वाले, तो रोमन रेंस वो शो पे रहेंगे, वहाँ पे कोडी रोड्स भी रहेंगे। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन क्या प्लान है, तो WWE के ये प्लान है कि रोमन रेंस वहाँ से कंटिन्यू दोनों शोज़ पे दिखेंगे। एक तो सेथ रॉलिंस के छोटी मोटी फ्यूड में रहेंगे और द न्यू ब्लड लाइन के साथ उनकी फ्यूड तो चालू ही है। तो ऐसा दिखाया जाएगा कि WWE में कि शायद रोमन रेंस दोनों शो पे काम करेंगे। तो ऐसा क्यों होगा, तो नेटफ्लिक्स को एलिवेट करने के लिए वहाँ पे बड़े सुपरस्टार की ज़रूरत है, और रोमन रेंस के लेवल का वहाँ कोई सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस सबसे ऊंचे या फिर हेड ऑफ द टेबल जो उनका कैरेक्टर चला था, उसके बाद जो उनका सुपरस्टार ऑरा बन चुका है, उनके लेवल का अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर तो आप सभी को पता है कि चलने वाला है जनवरी महीने से, या फिर हम कह सकते हैं 2025 से, क्योंकि जनवरी में 2025 चालू हो जाएगा ना। तो उसके बाद क्या, तो जॉन सीना की सबसे पहली रिटर्न डेट सामने आ रही है कि 6 जनवरी को वो नेटफ्लिक्स पे जब मंडे नाइट रॉ मूव करेगा तब आएंगे। उस शो में रोमन रेंस, कोडी रोड्स और कई ज़्यादा सुपरस्टार होंगे, और उसके बाद वो रॉयल नंबर और एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में भी आएंगे।
और शायद दिसंबर में 2025 दिसंबर में वो अपना आखिरी मैच लड़ेंगे, जो वो क्या कहते हैं जो ये होगा पेपर व्यू होगा वहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं कि भाई वहाँ पे कौन से सुपरस्टार रिटर्न कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया रोमन रेंस, कोडी रोड्स, जॉन सीना और द रॉक, CM पंक, ड्रू मैकिंटायर ऐसे सुपरस्टार के नाम सामने आ रहे हैं कि वो मंडे नाइट ड्रॉ पे वहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। और मंडे नाइट ड्रॉ नेटफ्लिक्स पे जाने वाला है, तो नेटफ्लिक्स पे जाने से पहले वहाँ पे एकदम TRP को बूस्ट करने का काम ये सारे सुपरस्टार मिलके वहाँ पे करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आपका क्या कहना है मुझे बताइएगा।